एक दिन आप समझ जाओगे कि लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप कमज़ोर हो। वे आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उनके नियंत्रण में नहीं आते। लेकिन सच इससे भी ज़्यादा ब्रूटल है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुप रहता है। जिस दिन आपने दूसरों की वैलिडेशन की भूख खत्म कर दी, उसी दिन आपने पावर पकड़ ली। लोग जवाब चाहते हैं, लोग ध्यान चाहते हैं, लोग एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, और जो इंसान ये सब देना बंद कर देता है वही खेल बदल देता है। इग्नोर करना सिर्फ व्यवहार नहीं है, ये मानसिक युद्ध है, ये इमोशनल कंट्रोल है, ये डोमिनेंस है, ये फ्रीडम है। और आज आप सीखेंगे कि इग्नोर कैसे कमजोरी नहीं बल्कि रूथलेस शक्ति बन जाता है। चैप्टर 1, साइलेंस, सबसे अंडर एस्टिमेटेड हथियार। आपको बचपन से सिखाया गया लोगों से अच्छे से बात करो, रिप्लाई करो, एक्सप्लेन करो, क्लियर करो, प्रूव करो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब चुप रहना है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना कंट्रोल है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप रिएक्ट नहीं करते, आप जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपकी रिएक्शन चाहता था, आपने उसे फ्यूल नहीं दिया। हर बहस दो लोगों से चलती है, एक हट जाए तो युद्ध खत्म। लेकिन ज्यादातर लोग हट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को सही साबित करना होता है, उन्हें लास्ट वर्ड चाहिए, उन्हें ईगो बचानी होती है, और यहीं से कमजोरी शुरू होती है। लोग रिएक्शंस के एडिक्ट होते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालो, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, सीन चाहिए, रिप्लाई चाहिए। अगर रिप्लाई नहीं आया, दिल बेचैन हो जाता है। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? यही है वैलिडेशन की गुलामी। और जो इंसान इस हंगर से मुक्त हो गया, वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो सामने वाला ज्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी इंसान को तोड़ देती है। अगर आप गुस्सा करते तो सामने वाला जानता कि आप नाराज हैं। अगर आप लड़ते तो उसे क्लैरिटी मिलती। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, वो अपने दिमाग में कहानियां बनाने लगता है। क्या वो मुझसे नफरत करता है? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? क्या वो किसी और में बिजी है? साइलेंस इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर देता है, और इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती है। दुनिया में पावर उस इंसान के पास होती है जिसे कम जरूरत होती है, जिसे कम अटेंशन चाहिए, जिसे कम अप्रूवल चाहिए, जिसे कम लोगों की परवाह है। नीडीनेस पावर को खत्म कर देती है। आप जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, उतना ज्यादा कंट्रोल सामने वाले को दे देते हो। और जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशंस घटा दी, आपने पावर वापस ले ली। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इमोशनली अटैच्ड हूं। सवाल यह नहीं है कि आप अटैच्ड हो, सवाल यह है कि क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे और आप फिर भी एक्सप्लेन करते रहो, तो आप खुद को सिखा रहे हो कि आप सेकंड ऑप्शन हो। साइलेंस एक बाउंड्री है। यह कहता है, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं, आप उसे मिरर दिखा रहे होते हो। अगर वो मैच्योर है, वो समझेगा, वो खुद इंप्रूव करेगा। अगर वो इनसिक्योर है, वो और ड्रामा करेगा। साइलेंस कैरेक्टर एक्सपोज करता है। इग्नोर करना आसान नहीं है। जब कोई आपका मैसेज देखकर रिप्लाई ना करे, आपके अंदर आग लगती है। जब कोई आपको अटेंशन ना दे, ईगो हिलती है। लेकिन उसी मोमेंट पर आप डिसाइड करते हो, क्या आप कंट्रोल में हो या आपका इमोशन। पावर इमोशनल कंट्रोल से आती है।
जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। डेंजरस इंसान वो नहीं जो लाउड हो, डेंजरस वो है जो काम हो, जो रिएक्ट नहीं करता, जो पैनिक नहीं करता, जो चेस नहीं करता, जो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और क्वाइटली मूव ऑन करता है। उसके पास सबसे बड़ी ताकत है इनडिफरेंस। इमेजिन करो अगर आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत ना रहे, न रिश्ते में, न दोस्ती में, न सोसाइटी में। आप जो करना चाहें वो करें, आप जिस पर ध्यान देना चाहें वो दें, कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट ना कर पाए। यही है इग्नोर की असली शक्ति। वैलिडेशन की लत और मानसिक गुलामी। अगर चैप्टर 1 में हमने साइलेंस को हथियार समझा, तो चैप्टर 2 में आपको वो जहर समझना होगा जो आपकी ताकत खा जाता है। वो जहर है वैलिडेशन की लत। आप सोचते हो आपको लोगों की जरूरत है, सच ये है आपको उनके अप्रूवल की आदत पड़ चुकी है, और आदत सबसे खतरनाक कैद होती है। वैलिडेशन क्या है और क्यों इतनी खतरनाक है? वैलिडेशन मतलब कोई आपको सही कहे, कोई आपको नोटिस करे, कोई आपको एक्नॉलेज करे, कोई आपको महत्व दे। ये सुनने में बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति दूसरों की राय पर निर्भर हो जाए, तो आप आजाद नहीं रहते, आप कंट्रोल हो जाते हो। गुड बॉय, शाबाश। लोग क्या कहेंगे? मार्क्स अच्छे लाओ वरना शर्म आएगी। हम बचपन से अप्रूवल के लिए कंडीशन किए जाते हैं। आपने अच्छा किया तो तारीफ मिली, गलती की तो प्यार कम मिला। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है मुझे प्यार पाने के लिए अच्छा दिखना पड़ेगा, और वहीं से शुरू होती है वैलिडेशन डिपेंडेंसी। सोशल मीडिया ने इस लत को एम्प्लीफाई कर दिया है। आप फोटो डालते हो, दिल धड़कता है, कितने लाइक्स आए। स्टोरी डालते हो, किसने देखा, किसने रिप्लाई नहीं किया। ऑनलाइन देखा, रिप्लाई नहीं आया, बस दिमाग पागल हो जाता है। क्या वो इग्नोर कर रहा है? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? देखो ब्रूटल सच, आपको उससे ज्यादा प्रॉब्लम इग्नोर से नहीं है। आपको प्रॉब्लम है कि उसने आपकी वैल्यू कंफर्म नहीं की। आप अटेंशन के भूखे हो गए हो। यह रूल सिर्फ रिश्तों में नहीं, हर जगह लागू होता है। जो इंसान ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो कमजोर दिखता है। जो बार बार पूछता है सब ठीक है ना, तुम नाराज तो नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, वो खुद अपनी वैल्यू गिरा रहा होता है। नीडीनेस रिस्पेक्ट खत्म कर देती है, और रिस्पेक्ट के बिना कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई इन्फ्लुएंस टिकता नहीं। पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जिसे कम जरूरत होती है। अगर आपको किसी की जरूरत ज्यादा है तो कंट्रोल उसके पास है। अगर उसे आपकी जरूरत ज्यादा है तो कंट्रोल आपके पास है। सिंपल। लेकिन लोग इमोशनल होकर ये इक्वेशन भूल जाते हैं। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग सीधे नहीं, इमोशनली भीख मांगते हैं। इनडायरेक्ट मैसेजेस, सैड कोट्स, पैसिव अग्रेशन, लास्ट सीन चेक करना, ऑनलाइन आकर ऑफलाइन हो जाना, ये सब साइंस हैं कि अंदर वैलिडेशन की क्रेविंग है। और जब तक ये क्रेविंग है, आप मेंटली फ्री नहीं हो सकते। रिजेक्शन इसलिए नहीं दुख देता क्योंकि सामने वाला चला गया। रिजेक्शन इसलिए दुख देता है क्योंकि उसने आपकी आइडेंटिटी को रिजेक्ट किया। आप सोचते थे मैं अच्छा हूं, मैं इनफ हूं, लेकिन जब सामने वाला आपको इग्नोर करता है, आप डाउट करने लगते हो, शायद मैं इनफ नहीं हूं। यहीं से इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। वैलिडेशन की लत का सबसे बड़ा नुकसान है आप खुद को भूल जाते हो। आप वही बनने लगते हो जो लोग पसंद करें। अगर लोग बोल्ड पसंद करते हैं, आप बोल्ड बनते हो। अगर लोग सॉफ्ट पसंद करते हैं, आप सॉफ्ट बनते हो। धीरे धीरे आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी मर जाती है और आप बन जाते हो एक सोशल मास्क। इमेजिन करो, कोई रिप्लाई नहीं करता और आप शांत हो। कोई तारीफ नहीं करता और आप कॉन्फिडेंट हो। कोई अप्रिशिएट नहीं करता और आप कंसिस्टेंट हो। ये फ्रीडम है, जब आपकी वैल्यू आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। आपको एक नया सिस्टम बनाना होगा। डेली खुद से पूछो, क्या मैंने आज एफर्ट दिया? क्या मैंने खुद से ऑनेस्ट रहा? क्या मैंने अपनी ग्रोथ पर काम किया? अगर जवाब हां है, तो किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी वैलिडेटेड हो।
अब सुनो सबसे ब्रूटल बात। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो उसे करने दो, क्योंकि जो आपको वैल्यू देता है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। जो आपको रिस्पेक्ट करता है वो आपको अनसर्टेनिटी में नहीं रखेगा। और अगर कोई रख रहा है तो वो आपको टेस्ट नहीं कर रहा, वो आपकी इंपॉर्टेंस मेजर कर रहा है। और जितना आप चेज करोगे उतना स्कोर कम होता जाएगा। कोल्ड होने का मतलब हार्टलेस होना नहीं है। कोल्ड होने का मतलब है आप लॉजिक से ऑपरेट करते हो, इमोशन से रिएक्ट नहीं। आप समझते हो हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता, हर साइलेंस इंसल्ट नहीं होता, हर रिजेक्शन डिजास्टर नहीं होता। आप स्टेबल हो जाते हो और स्टेबिलिटी अट्रैक्टिव होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी लोगों के अराउंड बनाते हैं, लेकिन पावरफुल लोग अपनी जिंदगी मिशन के अराउंड बनाते हैं। अगर कोई साथ है अच्छा है, अगर कोई चला गया कोई बात नहीं, मिशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, वैलिडेशन की लत सिर्फ कमजोरी नहीं, ये मैनिपुलेशन का एंट्री पॉइंट है। जो लोग जानते हैं कि आपको अटेंशन चाहिए वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा अटेंशन देंगे, थोड़ा विथड्रॉ करेंगे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, और आप इमोशनली एडिक्टेड हो जाओगे। ये टॉक्सिक साइकिल है और इससे निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी जरूरत कम करो। ब्रेकिंग द चेन। स्टेप 1, रिप्लाई डिले करो। हर मैसेज का इंस्टेंट जवाब मत दो। स्टेप 2, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। अगर आपने गलती नहीं की तो डिफेंड मत करो। स्टेप 3, अटेंशन डाइट शुरू करो। सोशल मीडिया कम, कंपैरिजन कम, एक्सटर्नल वैलिडेशन कम। स्टेप 4, स्किल पर फोकस करो। जब आप कॉम्पिटेंट बनते हो कॉन्फिडेंस नेचुरल आता है। खुद से एक सवाल पूछो, अगर दुनिया में कोई भी मुझे जज ना करे तो मैं कैसा इंसान बनूंगा? वही आपका रियल वर्जन है, बाकी सब मास्क्स हैं। वैलिडेशन की लत आपको भीख मांगने पर मजबूर करती है, साइलेंस आपको राजा बनाती है। जब तक आप लोगों की अप्रूवल ढूंढते रहेंगे आप उनके कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने खुद को अप्रूव कर दिया उसी दिन आप डेंजरस बन जाओगे। डेंजरस इसलिए नहीं कि आप लोगों को हर्ट करते हो, डेंजरस इसलिए क्योंकि अब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 3, डार्क साइकोलॉजी ऑफ इग्नोरिंग। अब तक आपने समझ लिया, साइलेंस कमजोरी नहीं है, वैलिडेशन की लत मानसिक गुलामी है। अब समय है सबसे अनकंफर्टेबल सच का। इग्नोरिंग सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, कई बार यह वेपन भी होता है, और इस वेपन का इस्तेमाल हर कोई नहीं समझता, लेकिन जो समझते हैं वो लोगों के इमोशन से खेल सकते हैं। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की। यह चैप्टर अनकंफर्टेबल होगा लेकिन पावरफुल भी। रूल 1, अटेंशन इज करेंसी। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है अटेंशन। जिसे अटेंशन मिलता है वही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसे इग्नोर किया जाता है वो खुद को छोटा महसूस करता है। और जो इंसान अटेंशन को कंट्रोल करता है वो रिलेशनशिप का पावर बैलेंस कंट्रोल करता है। यह पहला रूल है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, मतलब कभी अटेंशन दो, कभी विड्रॉ कर लो, कभी प्यार दिखाओ, कभी डिस्टेंस बना लो। यह पैटर्न इंसान को एडिक्टेड बना देता है, जैसे स्लॉट मशीन। कभी जीत मिलती है, कभी हार, और दिमाग सोचता है शायद अगली बार मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इतना एडिक्टिव होता है। जब कोई आपको पूरी तरह इग्नोर करता है आप हर्ट होते हो, लेकिन जब कोई कभी इग्नोर करता है और कभी प्यार देता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन अटैचमेंट पर आता है। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप क्लोजर चाहते हो, और सामने वाला आपको अनसर्टेनिटी में रखता है। ये इमोशनल हुक है। कुछ लोग साइलेंस का इस्तेमाल पनिशमेंट की तरह करते हैं। आपने कुछ कहा, उन्हें पसंद नहीं आया, वो चुप हो गए। नो रिप्लाई, नो एक्सप्लेनेशन, नो डिस्कशन। आप गिल्ट फील करने लगते हो, शायद गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो बिना कुछ बोले आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। आप धीरे धीरे अपनी नेचुरल पर्सनालिटी सप्रेस करने लगते हो ताकि वो नाराज ना हो। ये कंट्रोल है,
डार्क साइकोलॉजी का एक और प्रिंसिपल है विड्रॉल। अगर कोई जानता है कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो तो वो अचानक डिस्टेंस बना सकता है। क्यों? क्योंकि एब्सेंस वैल्यू बढ़ाती है। जब आप अवेलेबल रहते हो आप ऑर्डिनरी लगते हो, जब आप अनअवेलेबल हो जाते हो आप रेयर लगते हो, और रेयर चीज हमेशा वैल्यूबल लगती है। जो इंसान इमोशनली डिटैच्ड है वो हमेशा एडवांटेज में रहेगा उस इंसान से जो इमोशनली डेस्परेट है। इमोशनली डिटैच्ड इंसान लॉस से नहीं डरता, डेस्परेट इंसान लॉस से कांपता है। और पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जो कम डरता है। हर ग्रुप में एक इनविजिबल हायरार्की होती है। जो ज्यादा बोलता है जरूरी नहीं कि वो लीडर हो। कई बार सबसे क्वाइट इंसान सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा होता है, और ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस की जड़ है। इग्नोरिंग दी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप वेट करते हो, आप समझते हो और फिर सही मोमेंट पर मूव करते हो। जब कोई गुस्से में मैसेज भेजता है और आप 24 घंटे बाद कामली रिप्लाई करते हो, पावर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आपने दिखा दिया कि आप इंपल्सिव नहीं हो। इंपल्सिवनेस कमजोरी है, कंपोजर डोमिनेंस है। साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, स्केर्सिटी इंक्रीजेस वैल्यू। अगर आप हर समय अवेलेबल हो आप डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाते हो। अगर आप सिलेक्टिव हो आप प्रायोरिटी बन जाते हो। लेकिन यहां फाइन लाइन है। हेल्दी स्केर्सिटी और मैनिपुलेटिव स्केर्सिटी अलग चीजें हैं। हेल्दी स्केर्सिटी मतलब आपका फोकस आपका मिशन है। मैनिपुलेटिव स्केर्सिटी मतलब आप जानबूझकर अटेंशन विथड्रॉ कर रहे हो ताकि सामने वाला इनसिक्योर हो जाए। जब किसी को इग्नोर किया जाता है तो उसके अंदर यह साइकिल शुरू होती है। 1 कंफ्यूजन, 2 सेल्फ डाउट, 3 ओवरथिंकिंग, 4 एंजाइटी, 5 अटैचमेंट इंक्रीज। यानी जितना इग्नोर उतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में लोग निकल नहीं पाते। कुछ लोग जानबूझकर डिस्टेंट रहते हैं ताकि हाई वैल्यू दिखें। कम बोलो, कम एक्सप्लेन करो, कम अवेलेबिलिटी रखो। लोग अज्यूम करेंगे कि आप बिजी हो, इंपॉर्टेंट हो, इन डिमांड हो। यह परसेप्शन गेम है। लेकिन याद रखो, फेक डिस्टेंस लंबे समय तक नहीं टिकता, ऑथेंटिक फोकस ही टिकता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप साइलेंस को वेपन बनाना सीखते हो तो आपके पास पावर आ सकती है। लेकिन अगर आप इसे गलत इस्तेमाल करते हो तो आप ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हो। साइलेंस से अट्रैक्शन पैदा हो सकता है, लेकिन साइलेंस से ट्रॉमा भी पैदा हो सकता है। इसलिए डिफरेंस समझो, सेल्फ कंट्रोल और मैनिपुलेशन में। विक्टिम सोचता है उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। मास्टर सोचता है क्या मुझे सच में इस रिप्लाई की जरूरत है। विक्टिम चेज करता है, मास्टर चूज करता है। विक्टिम ओवरथिंक करता है, मास्टर ऑब्जर्व करता है। विक्टिम रिएक्ट करता है, मास्टर रिस्पॉन्ड भी तभी करता है जब जरूरत। डार्क साइकोलॉजी को समझने का असली फायदा यह नहीं कि आप लोगों को कंट्रोल कर सको। असली फायदा यह है कि आप खुद कंट्रोल में आ सको। जब आपको पता है कि इंटरमिटेंट अटेंशन एडिक्टिव होती है तो आप ट्रैप में नहीं फंसते। जब आपको पता है कि साइलेंस गिल्ट पैदा कर सकता है तो आप गिल्ट से मैनिपुलेट नहीं होते। नॉलेज आपको इम्यून बनाता है। अनटचेबल होने का मतलब कोल्ड होना नहीं है। अनटचेबल होने का मतलब है आपका इमोशनल सिस्टम स्टेबल है। कोई आपको इग्नोर करे आप टूटते नहीं, कोई आपको प्रेस करे आप उड़ते नहीं, आप ग्राउंडेड हो। और ग्राउंडेड इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। साइलेंस एक टूल है। कुछ लोग इसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसे सोड की तरह। लेकिन असली ताकत उस इंसान के पास है जो जानता है कब शील्ड बनाना है और कब सोड। चैप्टर 4, जब इग्नोर करना सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। अब तक हमने 2 सच्चाइयां देख ली। पहली, साइलेंस पावर है। दूसरी, साइलेंस वेपन भी बन सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, कब इग्नोर करना मैनिपुलेशन नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। यह चैप्टर वही बाउंड्री क्लियर करेगा, क्योंकि अगर बाउंड्री क्लियर नहीं है तो आप या तो विक्टिम बनेंगे या मैनिपुलेटर, और दोनों ही कमजोर हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है, कोल्ड बिहेवियर नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मैं अपनी इमोशनल एनर्जी सस्ती नहीं दूंगा। बस अगर कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करे और आप फिर भी एक्सप्लेन करते रहो तो ये प्यार नहीं है, ये फियर है।
फियर ऑफ लूजिंग देम, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ रिजेक्शन। और फियर में लिया गया हर डिसीजन सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ जाता है। खुद से एक सवाल पूछो, अगर कोई आपको 3 दिन इग्नोर करे तो क्या आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम सामने वाला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के बिहेवियर से जोड़ दी है। सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं शुरू होता है जहां डिपेंडेंसी खत्म होती है। इग्नोर 2 तरह का होता है, 1 ईगो बेस्ड इग्नोर, 2 बाउंड्री बेस्ड इग्नोर। ईगो बेस्ड इग्नोर में आप सामने वाले को हर्ट करना चाहते हो, बाउंड्री बेस्ड इग्नोर में आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। कुछ सिचुएशंस में साइलेंस कावर्डिस नहीं होता बल्कि मैच्योरिटी होता है। जब कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, जब कोई आपकी वैल्यू टेस्ट करे, जब कोई कंफ्यूजन में रखे, जब डिस्कशन टॉक्सिक हो जाए, जब सामने वाला सुनना ही न चाहे। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी वॉक अवे करना सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। जो इंसान वॉक अवे कर सकता है वही सच में पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट से ऊपर उठ चुका है। अटैचमेंट आपको रुकने पर मजबूर करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हटने की हिम्मत देता है। लोग सोचते हैं अगर मैं चला गया तो वो क्या सोचेंगे। पावरफुल लोग सोचते हैं अगर मैं रुका तो मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा। ये माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आप रिस्पेक्ट मांग नहीं सकते, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सामने वाला देता है या नहीं। अगर कोई आपकी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो आपकी लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज इग्नोर करता है तो वो आपकी आइडेंटिटी भी इग्नोर करेगा। और अगर आप फिर भी रुकते हो तो आप खुद को ट्रेन कर रहे हो कि मुझे कम में भी चल जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कम में नहीं चलता। मान लो कोई आपको प्रोवोक करता है, पहले आप रिएक्ट करते थे, अब आप साइलेंट हो जाते हो। क्या यह मैनिपुलेशन है? नहीं। अगर आपका साइलेंस रिएक्शन रोकने के लिए है तो यह ग्रोथ है। अगर आपका साइलेंस सामने वाले को पनिश करने के लिए है तो यह ईगो है। इंटेंशन सब कुछ बदल देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर एक्सप्लेनिंग। मैं ऐसा इसलिए, मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज गलत मत समझो। आप जितना ज्यादा जस्टिफाई करते हो उतना कम अथॉरिटेटिव लगते हो। अगर आपने गलती की है, एक्सेप्ट करो, फिक्स करो। अगर नहीं की तो साइलेंट कॉन्फिडेंस रखो। हर बात का सफाई देना कमजोरी की आदत है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है। हर डिस्कशन डिजर्व नहीं करता आपकी मेंटल स्पेस। सेल्फ रिस्पेक्ट ये समझना है कि कौन वर्थ है और कौन नहीं। कुछ लोग टेम्पररी हैं, कुछ परमानेंट, कुछ लेसन्स हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस। इग्नोर करना कई बार डिस्ट्रैक्शन हटाने का तरीका है। सेल्फ रिस्पेक्ट का असली टेस्ट लोनलीनेस में होता है। जब आप अकेले हों और फिर भी डेस्परेट नहीं हो, जब कोई रिप्लाई नहीं करता और फिर भी आप प्रोडक्टिव हो, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता और फिर भी आप कंसिस्टेंट हो। ये इनर स्टेबिलिटी है और इनर स्टेबिलिटी रेयर है। जब आपके स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं तो डिसीजन आसान हो जाता है। अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, आउट। अगर क्लैरिटी नहीं देता, आउट। अगर एफर्ट वन साइडेड है, आउट। ये एरोगेंस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। आप अपने लाइफ में लो वैल्यू पैटर्न्स को जगह नहीं देते। सेल्फ रिस्पेक्ट की जड़ है सेल्फ अप्रूवल। अगर आप खुद को अप्रूव नहीं करते तो आप हर जगह अप्रूवल ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपने खुद से कमिटमेंट कर लिया कि मैं अपने स्टैंडर्ड से नहीं गिरूंगा तो दुनिया का बिहेवियर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ लोग वापस आएंगे जब आप इग्नोर करना शुरू करोगे, क्योंकि अब आप चेज नहीं कर रहे। लेकिन याद रखना, वो आपको वैल्यू देने नहीं आएंगे, वो कंट्रोल वापस लेने आएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है पैटर्न पहचानना। अगर बिहेवियर रिपीट हुआ तो आउटकम भी रिपीट होगा। रेयर बनने के लिए लाउड होना जरूरी नहीं, रेयर बनने के लिए सिलेक्टिव होना जरूरी है। आप हर जगह अवेलेबल नहीं, हर डिस्कशन में शामिल नहीं, हर ड्रामा में प्रेजेंट नहीं। आप काम हो, फोकस्ड हो, स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी अट्रैक्टिव है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं किसी को पनिश नहीं करता, मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं करता, लेकिन मैं अपनी वैल्यू कम भी नहीं करता। अगर प्रेजेंस म्यूचुअल है, मैं रहूंगा। अगर एफर्ट बैलेंस्ड है, मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर रिस्पेक्ट क्लियर है, मैं कमिट करूंगा, वरना मैं क्वाइटली मूव ऑन कर जाऊंगा। इग्नोर करना तब सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है जब आप खुद को चूज करते हो, ना ईगो से, ना रिवेंज से, बल्कि क्लैरिटी से। और जब क्लैरिटी आती है तो फियर कम हो जाता है, और जब फियर कम हो जाता है तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। इमोशनल डिटैचमेंट की ताकत। अटैचमेंट बुरा नहीं है, प्यार बुरा नहीं है, केयर करना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब शुरू होती है जब अटैचमेंट आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जब किसी एक इंसान का बिहेवियर आपकी पूरी इमोशनल स्टेट तय करने लगे तो आप फ्री नहीं हो। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब हार्टलेस होना नहीं है। इसका मतलब है आप फील करते हो लेकिन आप फ्लो के साथ बहते नहीं। अटैचमेंट कहता है अगर वो नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। डिटैचमेंट कहता है मैं उसे चाहता हूं
लेकिन मैं उसके बिना भी पूरा हूं। यह डिफरेंस सटल है लेकिन जीवन बदल देता है। अटैचमेंट में फियर होता है, डिटैचमेंट में ट्रस्ट होता है। अटैचमेंट लॉस से डरता है, डिटैचमेंट लॉस को एक्सेप्ट कर सकता है। जिस इंसान से आप इमोशनली डिपेंडेंट हो वो चाहे तो आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि आपने अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया है। इमोशनल डिटैचमेंट कंट्रोल वापस लेना है। हम ओवर अटैच इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खालीपन से डर लगता है, अलोन रहने से डर, रिप्लेस हो जाने से डर, अनइम्पॉर्टेंट हो जाने से डर। इसलिए हम क्लिंग करते हैं, लेकिन क्लिंग करने से रिस्पेक्ट नहीं बढ़ता, अट्रैक्शन नहीं बढ़ता, प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर हमेशा डिस्टेंस पैदा करता है। इमोशनली डिटैच्ड इंसान रिएक्शन से पहले पॉज करता है। मैसेज आया, डिले हुआ, टोन बदला, वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, कॉन्टेक्स्ट समझता है, ओवरथिंक नहीं करता। ये इनर कंट्रोल है। डिटैचमेंट का मतलब केयर ना करना नहीं है। आप केयर कर सकते हो लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। आप प्यार कर सकते हो लेकिन पॉजेसिव मत बनो। आप इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन डेस्परेट मत बनो। डिटैचमेंट बैलेंस है। हर अटैचमेंट की जड़ में लॉस का डर छुपा होता है। अगर वो चला गया तो, अगर वो बदल गया तो, अगर वो मुझे भूल गया तो। डिटैचमेंट कहता है अगर वो चला गया तो मैं फिर भी रहूंगा। ये सेल्फ ट्रस्ट है। डेंजरस अटैचमेंट तब होता है जब आपकी आइडेंटिटी एक इंसान के साथ मर्ज हो जाती है। वो खुश तो मैं खुश, वो दूर तो मैं खाली। ये अनस्टेबल सिस्टम है। इमोशनली डिटैच्ड इंसान मल्टीपल पिलर्स पर खड़ा होता है। मिशन, हेल्थ, स्किल्स, फ्रेंड्स, सेल्फ ग्रोथ। एक पिलर गिरा तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं गिरता। इमोशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिटैचमेंट प्रैक्टिस से आता है। स्टेप 1, डिले रिएक्शन, रिप्लाई तुरंत नहीं। स्टेप 2, वर्स्ट केस एक्सेप्ट करो। अगर सामने वाला चला गया तो क्या आप सरवाइव करोगे? हाँ। स्टेप 3, सेल्फ फोकस बढ़ाओ। डेली गोल्स, डेली इंप्रूवमेंट, डेली डिसिप्लिन। अटैचमेंट तब कम होता है जब आपकी लाइफ पर्पस ड्रिवन होती है। इमोशनली डिटैच्ड इंसान वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर प्रेज मिले वो ग्रेटफुल है, अगर इग्नोर मिले वो स्टेबल है। उसकी मूड स्विंग्स दूसरों के बिहेवियर से नहीं चलते। ये रेयर है, और रेयर चीज पावरफुल होती है। आयरनी समझो, जितना आप डिटैच होते हो उतना लोग क्यूरियस होते हैं। क्यों? क्योंकि डेस्परेशन एनर्जी पुश करती है, डिटैचमेंट एनर्जी पुल करती है। लेकिन याद रखो, अगर डिटैचमेंट फेक है तो वो दिख जाएगा। ऑथेंटिक डिटैचमेंट इनर फुलफिलमेंट से आता है। डिटैचमेंट का मतलब लाइफ के साथ फ्लो करना है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अपॉर्चुनिटीज खत्म होती हैं, लेकिन आपका कोर स्टेबल रहता है। आप क्लिंग नहीं करते, आप रेजिस्ट नहीं करते, आप एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। हेल्दी डिटैचमेंट बाउंड्रीज क्रिएट करता है। आप सुनते हो लेकिन अब्जॉर्ब नहीं करते। कोई गुस्से में है, आप उसका एंगर कैरी नहीं करते। कोई इनसिक्योर है, आप उसकी इनसिक्योरिटी अडॉप्ट नहीं करते। आप अवेयर हो लेकिन अनअफेक्टेड। फ्रीडम फॉर्मूला। इमोशनल डिटैचमेंट बराबर सेल्फ वर्थ प्लस पर्पस प्लस कंट्रोल। सेल्फ वर्थ आपको ग्राउंडेड रखता है, पर्पस आपको बिजी रखता है, कंट्रोल आपको स्टेबल रखता है। इन तीनों के बिना डिटैचमेंट इम्पॉसिबल है। डिटैचमेंट को एक्सक्यूज मत बनाओ इमोशन अवॉइड करने का। कुछ लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो नम हो चुके होते हैं। रियल डिटैचमेंट नमनेस नहीं है, रियल डिटैचमेंट अवेयरनेस है। आप फील करते हो लेकिन ड्राउन नहीं होते। इमेजिन करो कोई आपको इग्नोर करे। आप प्रोडक्टिव हो, कोई आपको प्रेज करे। आप हम्बल हो, कोई आपको छोड़ दे, आप रीबिल्ड करो। ये अनशेकेबल स्टेट है, और ये स्टेट प्रैक्टिस से आती है। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उनका बिहेवियर, ना उनका मूड, ना उनका लॉयल्टी, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो, और यही अल्टीमेट पावर है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाओ, इसका मतलब है आप स्टेबल बन जाओ। स्टेबल इंसान रेयर होता है, रेयर इंसान पावरफुल होता है। चैप्टर 6, सोशल पावर डायनामिक्स। हर जगह एक इनविजिबल गेम चल रहा है। ऑफिस में, दोस्ती में, रिलेशनशिप में, फैमिली में। कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हर ग्रुप में एक पावर स्ट्रक्चर होता है। कौन ज्यादा वैल्यूड है, कौन चेस करता है, कौन डिसीजन लेता है, कौन एडजस्ट करता है। और इस गेम में साइलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग कहते हैं हम बराबर हैं। इमोशनली शायद नहीं। हर कनेक्शन में एक इंसान ज्यादा इन्वेस्टेड होता है,
और जहां इन्वेस्टमेंट अनइक्वल है वहां पावर अनइक्वल है। जो ज्यादा डरता है खोने से वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा, जो कम डरता है वो टर्म सेट करेगा। ब्रूटल? हां, लेकिन सच। पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जिसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो वो क्या सोच रहा होगा, वो क्यों बदल गया, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, तो आप मेंटली नीचे पोजीशन पर हो। पावरफुल इंसान रेयरली ओवरथिंक करता है, वो ऑब्जर्व करता है, डिसाइड करता है, मूव करता है। नोटिस करो, ग्रुप में सबसे लाउड इंसान जरूरी नहीं कि सबसे रिस्पेक्टेड हो। कई बार सबसे काम इंसान सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि काम प्रेजेंस सिग्नल देता है मुझे खुद को प्रूव नहीं करना, और जिसे खुद को प्रूव नहीं करना वही हाई स्टेटस दिखता है। अगर आप हर समय अवेलेबल हो तो आपकी प्रेजेंस ऑर्डिनरी हो जाती है। हर कॉल उठाते हो, हर प्लान में रेडी हो, हर आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो। धीरे धीरे लोग आपको डिफॉल्ट मान लेते हैं। स्केर्सिटी वैल्यू बढ़ाती है, सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी स्टेटस बनाती है। किसी भी सोशल सर्कल में आपकी पावर एक चीज से टेस्ट होती है, आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो। अगर कोई आपको टीज करे और आप इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाओ तो आपने कंट्रोल दे दिया। अगर आप मुस्कुराकर इग्नोर करो या कामली रिप्लाई दो तो कंट्रोल आपके पास रहता है। रिएक्शन इमोशन से आती है, रिस्पॉन्स क्लैरिटी से। पावर डायनामिक्स में एक कॉन्सेप्ट है फ्रेम कंट्रोल। जिसका फ्रेम स्ट्रांग है वो कॉन्वर्जेशन कंट्रोल करता है। अगर कोई आपको ब्लेम करे और आप एक्सप्लेन करने लगो तो आप उसके फ्रेम में घुस गए। लेकिन अगर आप काम रहो और कामली रीडायरेक्ट करो तो आप अपना फ्रेम मेंटेन करते हो। एग्जाम्पल, वो तुम बदल गए हो। आप ग्रोथ को चेंज समझना नॉर्मल है। अब नैरेटिव शिफ्ट हो गया। कुछ सिग्नल्स ऑटोमेटिकली स्टेटस दिखाते हैं। स्लो कंट्रोल्ड स्पीच, आई कांटेक्ट स्टेबल, कम बोलना लेकिन क्लियर बोलना, नर्वस लाफ्टर नहीं, ओवर अप्रूवल नहीं, और सबसे बड़ा सिग्नल डेस्परेशन की एब्सेंस। डेस्परेशन स्मेल की तरह होती है, लोग इंस्टेंटली फील कर लेते हैं। इमोशनली डिटैच्ड इंसान ग्रुप प्रेशर से कम प्रभावित होता है। अगर सब अग्री कर रहे हैं और वो डिसएग्री करना चाहे वो करेगा, क्योंकि उसका अप्रूवल सोर्स ग्रुप नहीं है। ये कॉन्फिडेंस नेचुरल इन्फ्लुएंस बनाता है। कुछ लोग ग्रुप में हंसते हैं जब उन्हें जोक समझ भी नहीं आता। क्यों? एक्सेप्टेड रहने के लिए। कुछ लोग ओपिनियन चेंज कर लेते हैं जब मेजॉरिटी डिसएग्री करे। क्यों? रिजेक्टेड होने से बचने के लिए। पावरफुल लोग कंफर्टेबल होते हैं टेम्पररी ऑकवर्डनेस में। वीक लोग कंफर्टेबल होते हैं फेक अग्रीमेंट में। सबसे बड़ा स्टेटस सिग्नल क्या है? वॉकिंग अवे एबिलिटी। अगर डील अनफेयर है, वॉक अवे। अगर एनवायरनमेंट डिसरिस्पेक्टफुल है, वॉक अवे। अगर ग्रुप टॉक्सिक है, वॉक अवे। जो इंसान लीव कर सकता है वो डिपेंडेंट नहीं है, और जो डिपेंडेंट नहीं वही पावरफुल है। पॉपुलर होना और रिस्पेक्टेड होना अलग है। पॉपुलर लोग एंटरटेन करते हैं, रिस्पेक्टेड लोग बाउंड्रीज रखते हैं। पॉपुलर लोग हर किसी को खुश करना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड लोग अलाइनमेंट ढूंढते हैं। रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म पावर है, पॉपुलैरिटी शॉर्ट टर्म वैलिडेशन। मीटिंग में हर 2 मिनट में बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस टेंशन क्रिएट करता है, और टेंशन अटेंशन खींचता है। जब आप पॉज लेते हो तो लोग सुनते हैं, जब आप काम रहते हो तो लोग ऑब्जर्व करते हैं। प्रेजेंस वॉल्यूम से नहीं स्टेबिलिटी से बनती है। सोशल पावर मेंटेन करने के लिए इमोशनल न्यूट्रलिटी जरूरी है। अगर प्रेज मिले तो ईगो इन्फ्लेट ना हो, अगर क्रिटिसिज्म मिले तो ईगो कोलैप्स ना हो। न्यूट्रलिटी आपको प्रिडिक्टेबल बनाती है, प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट इन्फ्लुएंस बनाता है। हर रिलेशनशिप में एक मोमेंट आता है जहां पावर शिफ्ट हो सकती है। जब आप डिसाइड करते हो मैं चेज नहीं करूंगा, जब आप डिसाइड करते हो मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब आप डिसाइड करते हो मैं रिस्पेक्ट कम में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वहीं से गेम बदलता है। पावर डायनामिक्स समझना जरूरी है, लेकिन ऑब्सेशन डेंजरस है। अगर आप हर इंटरैक्शन को कंपटीशन बना दोगे तो आप पैरानॉइड हो जाओगे। रियल पावर एफर्ट नहीं मांगती,
रियल पावर नेचुरल प्रेजेंस से आती है, बिकमिंग क्वाइटली पावरफुल। क्वाइट पावर लाउड नहीं होती, वो स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, इमोशनली बैलेंस्ड होती है। वो ड्रामा में रिएक्ट नहीं करती, वो एनर्जी वेस्ट नहीं करती, वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में एंटर नहीं करती। धीरे धीरे लोग फील करते हैं इस इंसान को हल्के में नहीं ले सकते। सोशल पावर लाउड होने से नहीं मिलती, काम होने से मिलती है, चेजिंग से नहीं मिलती, चूजिंग से मिलती है, अप्रूवल से नहीं मिलती, सेल्फ रिस्पेक्ट से मिलती है। हर ग्रुप में पावर गेम चलता है, लेकिन असली गेम बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। 7, रिलेशनशिप्स में इग्नोर का खेल। रिलेशनशिप सबसे सेंसिटिव बैटलफील्ड है। यहां लॉजिक कम चलता है, इमोशन ज्यादा चलता है, और जहां इमोशन ज्यादा होता है वहीं पावर स्ट्रगल भी ज्यादा होता है। लव सिंपल हो सकता था, लेकिन ईगो उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और इसी कॉम्प्लिकेशन में इग्नोर एक टूल बन जाता है, कभी अट्रैक्शन के लिए, कभी कंट्रोल के लिए, कभी प्रोटेक्शन के लिए। आज हम इस गेम को खोलेंगे। रिलेशनशिप की शुरुआत में सर्टेनिटी कम होती है। क्या वो मुझे पसंद करता है? क्या वो सीरियस है? क्या मैं स्पेशल हूं? ये अनसर्टेनिटी अट्रैक्शन बढ़ाती है, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एंग्जाइटी बन जाती है, और एंग्जाइटी अटैचमेंट बढ़ाती है। इसीलिए कुछ लोग जानबूझकर थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट अवेलेबिलिटी मिस्ट्री खत्म कर देती है। जिसे चेज करना पड़ता है वो वैल्यूएबल लगता है, जिसे इजीली मिल जाता है वो प्रेडिक्टेबल लगता है। लेकिन ध्यान रखो, हेल्दी चेज और इमोशनल मैनिपुलेशन अलग है। हेल्दी चेज में दोनों तरफ इंटरेस्ट होता है, मैनिपुलेशन में एक तरफ कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग रिलेशनशिप में क्लियर नहीं होते, कभी प्यार, कभी साइलेंस, कभी फ्यूचर की बात, कभी कोल्ड बिहेवियर। ये मिक्स सिग्नल्स अटैचमेंट को डीपन करते हैं। आप क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन क्लैरिटी मिलती नहीं। आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन रिटर्न अनसर्टन रहता है, और अनसर्टनिटी एडिक्शन बन जाती है। जब कोई सडनली डिस्टेंस बनाता है तो सामने वाला पैनिक करता है। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम बदल रहे हो? अगर विड्रॉल इंटेंशनल है तो ये कंट्रोल स्ट्रैटेजी है। अगर विड्रॉल सेल्फ प्रोटेक्शन है तो ये बाउंड्री है। डिफरेंस समझना जरूरी है। रिलेशनशिप में सबसे कॉमन मिस्टेक है ओवर चेजिंग। बार बार मैसेज, बार बार रीअश्योरेंस मांगना, बार बार एक्सप्लेन करना। आप सोचते हो कि एफर्ट दिखा रहे हो, लेकिन सामने वाला फील करता है प्रेशर, और प्रेशर अट्रैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सिक्योर इंसान अटैचमेंट में स्टेबल रहता है, वो कम्युनिकेट करता है, क्लियर रहता है, गेम नहीं खेलता। इनसिक्योर इंसान अटेंशन कंट्रोल करता है, साइलेंस से पनिश करता है, रिप्लाई डिले से एंग्जाइटी क्रिएट करता है। गेम शॉर्ट टर्म विन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करता है। हर रिलेशनशिप में एक मोमेंट आता है जहां डायनामिक फ्लिप हो सकता है। जब एक इंसान डिसाइड करता है मैं चेज नहीं करूंगा। अगर सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो वो स्टेप अप करेगा। अगर वो सिर्फ अटेंशन एंजॉय कर रहा था तो वो फेड हो जाएगा। साइलेंस क्लैरिटी देता है। अगर किसी को आपकी वैल्यू समझनी है तो उसे खोने का रिस्क फील होना चाहिए, लेकिन रिस्क आर्टिफिशियली क्रिएट मत करो। रियल रिस्क तब आता है जब आप जेन्युइनली सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। आप क्लिंग नहीं करते, आप बेग नहीं करते, आप थ्रेटन नहीं करते, आप बस क्वाइटली स्टेबल रहते हो। और अगर रिस्पेक्ट मिसिंग है, आप वॉक अवे कर सकते हो। रिलेशनशिप में आपका बिहेवियर मिरर बन जाता है। अगर आप डेस्परेट हो, सामने वाला डोमिनेंट हो जाएगा। अगर आप स्टेबल हो, सामने वाला रिस्पेक्टफुल रहेगा। अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो, सामने वाला एंग्शियस रहेगा। एनर्जी मैच होती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइलेंस नहीं है। कुछ सिचुएशंस में क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर इशू जेन्युइन है, टॉक। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिफाई। लेकिन अगर पैटर्न रिपीटेड है, साइलेंस स्ट्रॉन्गर मैसेज है। रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट डिस्कशन से नहीं, डिस्टेंस से सॉल्व होता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप प्यार कम करते हो। डिटैचमेंट का मतलब है आप प्यार में खुद को खोते नहीं। आप पार्टनर को चूज करते हो, नीड नहीं करते। चूज करना स्ट्रेंथ है, नीड करना डिपेंडेंसी है। रेड फ्लैग अवेयरनेस। अगर कोई रेगुलरली साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, मिक्स्ड सिग्नल्स देता है, हॉट एंड कोल्ड रहता है, एफर्ट इनकंसिस्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करता है, तो ये अट्रैक्शन स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इंस्टेबिलिटी है। और इंस्टेबिलिटी में लॉन्ग टर्म पीस नहीं मिलता। हाई वैल्यू रिलेशनशिप में एफर्ट म्यूचुअल होता है। साइलेंस पनिशमेंट नहीं होता,
कम्युनिकेशन क्लियर होता है, बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड होती हैं, ड्रामा मिनिमम होता है। अगर ये मिसिंग है तो पावर इम्बैलेंस है। सबसे पावरफुल पोजीशन रिलेशनशिप में ये है, आई केयर बट आई कैन लीव। ये ईगो नहीं है, ये मैच्योरिटी है। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आप थ्रेटन नहीं करते, आप शाउट नहीं करते, आप सिंपली विथड्रॉ इन्वेस्टमेंट, और वही मोमेंट रिस्पेक्ट रिस्टोर कर सकता है। फियर बेस्ड लव वीक होता है, वो चला गया तो, वो किसी और को चुन ले तो। फियर एनर्जी हैवी होती है, कॉन्फिडेंस बेस्ड लव लाइट होता है। अगर वो सही है तो रहेगा, अगर नहीं तो बेहतर आएगा। यह अबंडेंस माइंडसेट है। रिलेशनशिप में इग्नोर पावरफुल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट पावर हेल्दी अटैचमेंट में। आप प्यार कर सकते हो बिना खुद को खोए, आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना डेस्परेट हुए, आप साइलेंट रह सकते हो बिना मैनिपुलेट किए, और अगर रिस्पेक्ट एब्सेंट है आप वॉक अवे कर सकते हो बिना ड्रामा किए। लव गेम नहीं है, लेकिन लोग इसे गेम बना देते हैं। अगर आप गेम खेलना सीख गए तो आप जीत सकते हो, लेकिन अगर आप इमोशनली मैच्योर हो गए तो आपको गेम खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 8, रूथलेस ग्रोथ, फोकस ऑन मिशन। अब तक हमने लोगों की साइकोलॉजी समझी, साइलेंस समझा, पावर डायनामिक्स समझा, रिलेशनशिप का खेल समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप पूरी जिंदगी लोगों के बिहेवियर एनालाइज करते रहोगे तो खुद कब ग्रो करोगे? यही वो पॉइंट है जहां रूथलेस ग्रोथ शुरू होती है, जब आपका फोकस लोगों से हटकर मिशन पर शिफ्ट हो जाता है। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें इग्नोर किया गया, वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ बड़ा नहीं है। एम्प्टी माइंड अटैचमेंट ढूंढता है, बिजी माइंड पर्पस ढूंढता है। जब आपकी जिंदगी में मिशन नहीं होता तो लोग आपका मिशन बन जाते हैं, और ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। मिशन सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मिशन सिर्फ करियर नहीं है। मिशन वो चीज है जिसके लिए आप नेचुरली सीरियस हो जाते हो, जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे, जो आपको डिसिप्लिन दे। मिशन क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी डिटैचमेंट देती है। जब आप मिशन ड्रिवन होते हो तो आपका एनर्जी पैटर्न बदल जाता है। आप हर मैसेज का इंतजार नहीं करते, आप हर नोटिफिकेशन पर जंप नहीं करते, आप हर आर्ग्यूमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन लिमिटेड है और आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हो ग्रोथ में। यह स्कैरसिटी नेचुरल है, मैनिपुलेटिव नहीं। इमेजिन करो, आप रोज 3 घंटे ओवर थिंकिंग में खर्च करते हो, किसी के रिप्लाई का इंतजार, किसी के मूड का एनालिसिस, किसी के इंटेंशन का गेस। अगर वही 3 घंटे स्किल बिल्डिंग में लग जाएं, 1 साल में आप एवरेज से अलग हो जाओगे। ग्रोथ इमोशनल पेन को न्यूट्रल करती है। रूथलेस ग्रोथ का मतलब है आप अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हो, लेट नाइट टेक्सटिंग बंद, रैंडम स्क्रोलिंग बंद, पॉइंटलेस ड्रामा बंद। आप चूज करते हो टेम्पररी लोनलीनेस लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। ये इजी नहीं है लेकिन पावरफुल है। हर डिस्ट्रैक्शन अटेंशन लीक है, हर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट एनर्जी ड्रेन है, हर टॉक्सिक रिलेशनशिप मेंटल बैंडविड्थ खाता है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो रूथलेस होना पड़ेगा। सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है, सबके साथ कनेक्टेड रहना जरूरी नहीं है। जब आपका मिशन बड़ा होता है तो रिजेक्शन छोटा लगने लगता है। जब आपका टारगेट क्लियर होता है तो इग्नोर इनसिग्निफिकेंट लगने लगता है। जब आपका फोकस इंटेंस होता है तो वैलिडेशन इररिलेवेंट हो जाती है। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होने लगते हो क्योंकि आप मेंटली ऑक्यूपाइड हो। इमोशन कहेगा रिप्लाई चेक कर ले, उसने देखा क्या, कॉल कर ले। मिशन कहेगा काम पूरा कर, स्किल इंप्रूव कर, बॉडी ट्रेन कर, माइंड शार्पन कर। रूथलेस ग्रोथ इमोशन को नहीं मारती, वो उसे डायरेक्शन देती है। जब आप मिशन फोकस करते हो तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। पहले आप थे वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अब आप हो मैं बिजी हूं बिल्डिंग। पहले आप रिएक्शन बेस्ड थे, अब एक्शन बेस्ड हो। पहले आप अप्रूवल ढूंढते थे, अब प्रोग्रेस ढूंढते हो। आयरनी समझो, जब आप लोगों पर कम फोकस करते हो और मिशन पर ज्यादा, तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पस एनर्जी मैग्नेटिक होती है, डेस्परेशन पुश करती है, पर्पस पुल करता है। ग्रोथ में लोनलीनेस आती है, फ्रेंड्स कम होते हैं, कॉन्वर्सेशंस शैलो लगती हैं, सर्कल बदलता है। लेकिन यही एवोल्यूशन है। अगर आपका एनवायरनमेंट सेम है तो शायद आप ग्रो नहीं कर रहे। ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती, ग्रोथ आइसोलेटिंग होती है, लेकिन ग्रोथ रिवॉर्डिंग होती है। रूथलेस ग्रोथ का मतलब रोबोटिक बनना नहीं है। इमोशन सप्रेस मत करो, कनेक्शन अवॉइड मत करो, लेकिन प्रायोरिटी क्लियर रखो। पीपल आर पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर नॉट द होल लाइफ।
शॉर्ट टर्म पावर साइलेंस से मिलती है, लॉन्ग टर्म पावर कॉम्पिटेंस से। अगर आपके पास स्किल है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, मेंटल स्टेबिलिटी है, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक है। आपको गेम खेलने की जरूरत नहीं। डेली खुद से पूछो, आज मैंने ग्रो किया, आज मैंने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड किया, आज मैंने खुद को पुश किया। अगर जवाब हाँ है तो आप विनिंग मोड में हो, बाकी नॉइज इररिलेवेंट है। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो लोगों को एनालाइज करना बंद करो, खुद को बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंसान वैल्यूएबल है उसे इग्नोर करना मुश्किल होता है, और जो इंसान रिप्लेसेबल है वो कॉन्स्टेंटली अटेंशन ढूंढता है। चूज करो आप कौन बनना चाहते हो। साइलेंस आपको कंट्रोल देता है, डिटैचमेंट आपको स्टेबिलिटी देता है, मिशन आपको डोमिनेंस देता है। चैप्टर 9, बिकमिंग अनटचेबल। अनटचेबल होना एटीट्यूड नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है। अनटचेबल होना एक मेंटल स्टेट है, एक ऐसी स्थिति जहां लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें लेकिन आपका सिस्टम शेक ना हो, जहां लोग आपको इग्नोर करें लेकिन आपकी डायरेक्शन ना बदले, जहां लोग आपको प्रेज करें लेकिन आपका ईगो इन्फ्लेट ना हो। अनटचेबल बनना रिएक्शन से ऊपर उठना है। अनटचेबल इंसान इमोशनलेस नहीं होता, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। वो समझता है हर कमेंट का जवाब जरूरी नहीं, हर क्रिटिसिज्म पर्सनल नहीं, हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं। उसने एक स्किल डेवलप कर ली है, इमोशनल फिल्टरिंग। वो डिसाइड करता है क्या अब्जॉर्ब करना है और क्या इग्नोर करना है। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, डिसरिस्पेक्ट, कंपैरिजन, रिजेक्शन, नेग्लेक्ट। अनटचेबल बनने का पहला स्टेप है अपने ट्रिगर्स पहचानो, क्योंकि जब तक आप ट्रिगर समझते नहीं आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते रहोगे। रिएक्शन प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल इंसान कंट्रोलेबल होता है। इमेजिन करो कोई आपको इंसल्ट करता है। ऑप्शन 1, आप एक्सप्लोड करो। ऑप्शन 2, आप कोलैप्स करो। ऑप्शन 3, आप न्यूट्रल रहो। ऑप्शन 3 रेयर है और रेयर पावरफुल है। न्यूट्रलिटी सामने वाले को कंफ्यूज करती है क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिला। अनटचेबल माइंडसेट का कोर है आउटकम इंडिपेंडेंस। आप एफर्ट देते हो लेकिन रिजल्ट से इमोशनली अटैच नहीं होते। आप इन्वेस्ट करते हो लेकिन एक्सपेक्टेशन से बंधे नहीं होते। आप प्यार करते हो लेकिन फियर में नहीं। ये इनर फ्रीडम है। अनटचेबल इंसान रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता, वो बिहेव ऐसे करता है कि डिसरिस्पेक्ट नेचुरली अनकंफर्टेबल हो जाए। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो वो आर्ग्यू नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, डिस्टेंस एडजस्ट करता है, एक्सेस रिड्यूस करता है, कामली। प्रूविंग एनर्जी वीक होती है। मैं सही हूं, मैं बेटर हूं, मैं दिखा दूंगा। अनटचेबल इंसान प्रूव नहीं करता, वो परफॉर्म करता है। प्रूफ टेम्पररी है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। अगर आपका मूड दूसरों के बिहेवियर से चेंज होता है तो आप टचेबल हो। अगर आपका मूड आपकी हैबिट्स और मिशन से ड्रिवन है तो आप अनटचेबल बनने की डायरेक्शन में हो। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आप इंटरनली फ्यूल्ड हो। चैप्टर 1 में हमने साइलेंस को वेपन कहा था। यहां साइलेंस शील्ड बन जाता है। कोई प्रोवोक करे आप स्माइल, कोई गॉसिप करे आप इग्नोर, कोई डाउट करे आप वर्क हार्डर। साइलेंस आपका इमोशनल आर्मर है। अनटचेबल इंसान रेयरली रिएक्ट करता है, इसलिए जब वो रिएक्ट करता है तो लोग सीरियस हो जाते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो तो आपकी रिएक्शन वैल्यू गिर जाती है। स्केर्सिटी सिर्फ अवेलेबिलिटी की नहीं, रिएक्शन की भी होती है। अनटचेबल बनने के लिए आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन छोड़ना होगा। लोग आज सपोर्ट करेंगे, कल क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप हर वेव के साथ हिलोगे तो आप अनस्टेबल रहोगे। इंटरनल स्टेबिलिटी डेवलप करो। डेली रूटीन, फिटनेस, लर्निंग, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर इमोशन को स्टेबलाइज करता है। द ईगो ट्रैप। अनटचेबल बनने की कोशिश में कुछ लोग ईगोइस्टिक बन जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब बेकार है, मैं अकेला ही काफी हूं। यह डिफेंस मैकेनिज्म है, स्ट्रेंथ नहीं। ट्रू अनटचेबल माइंडसेट ओपन होता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं, कनेक्टेड होता है लेकिन कंट्रोल्ड नहीं।
अनटचेबल इंसान हर किसी को एक्सेस नहीं देता। टाइम लिमिटेड, एनर्जी सिलेक्टिव, सर्कल फिल्टर्ड। अगर कोई रिपीटेडली बाउंड्रीज क्रॉस करे तो एक्सेस रिड्यूस। नो ड्रामा, नो अनाउंसमेंट, जस्ट एडजस्टमेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है, अनटचेबल इंसान लॉस से नहीं डरता। वो जानता है कि अगर कुछ चला गया तो वो रीबिल्ड कर सकता है। फियरलेसनेस कॉन्फिडेंस से आती है, कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से, कॉम्पिटेंस डिसिप्लिन से। सब कनेक्टेड है। मेंटल डोमिनेंस का मतलब है आपका इंटरनल डायलॉग स्ट्रांग है। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपका माइंड कहता है मैं बिजी हूं बिल्डिंग। अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो आपका माइंड कहता है फीडबैक या नॉइज, डिसाइड। अगर कोई लीव करे तो आपका माइंड कहता है स्पेस एम्प्टी हुआ है, अपग्रेड पॉसिबल है। पर्सपेक्टिव पावर है। अनटचेबल बनने का मतलब आइसोलेटेड होना नहीं, मतलब यह है आप स्टेबल हो, आप इमोशनल स्टॉर्म्स में काम हो, आप रिजेक्शन में कंपोज्ड हो, आप प्रेज में हम्बल हो, आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप अडेप्ट करते हो। और अडेप्टेशन अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अनटचेबल माइंडसेट इग्नोर से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह ग्रोथ, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल चुका। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, अलोन बट पावरफुल। हर इंसान एक स्टेज पर पहुंचता है जहां उसे लगता है अब मैं अलग हूं, अब मुझे सब समझ आने लगा है, अब पहले जैसा अटैचमेंट नहीं रहा। यह कोल्ड होना नहीं है, यह एवोल्यूशन है। अलोन बट पावरफुल। कोई लोनली स्टोरी नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्रोथ का एक फेज आता है जहां सर्कल छोटा हो जाता है, कॉन्वर्सेशन शैलो लगने लगती है, ड्रामा इरिटेटिंग लगता है, अटेंशन गेम्स चाइल्डिश लगते हैं। आप सडनली अलग नहीं हुए, आप इवॉल्व हुए। लेकिन इवोल्यूशन का साइड इफेक्ट है टेम्पररी लोनलीनेस, और यह फेज अनकंफर्टेबल होता है। हर कोई आपके साथ ग्रो नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी ओल्ड वर्जन से जुड़े थे, नए वर्जन से नहीं। कुछ लोग कंफर्टेबल थे जब आप नीडी थे, स्टेबल वर्जन उन्हें अनफेमिलियर लगेगा। और यही टेस्ट है, क्या आप इवॉल्व होकर भी ओल्ड कंफर्ट ढूंढोगे या अकेले रहकर न्यू स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे। लोनलीनेस वीक महसूस कराती है, सॉलिट्यूड पावरफुल बनाती है। लोनलीनेस कहती है कोई नहीं है, सॉलिट्यूड कहती है मैं खुद के साथ हूं। डिफरेंस परसेप्शन का है। अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो गए तो दुनिया ऑप्शनल हो जाती है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में आप इमोशनली मिनिमलिस्ट बन जाते हो। कम एक्सपेक्टेशंस, कम रिएक्शंस, कम अननेसेसरी अटैचमेंट्स। लेकिन जो रिलेशनशिप्स बचते हैं वो डीप होते हैं। क्वांटिटी कम, क्वालिटी हाई। आप लाउड नहीं होते, लेकिन आपकी प्रेजेंस नोटिसेबल होती है। आप प्रूव नहीं करते, लेकिन आपका वर्क बोलता है। आप चेज नहीं करते, लेकिन जो अलाइंड हैं वो स्टे करते हैं। यह नेचुरल अथॉरिटी है। फाइनल स्टेज में आपका सेल्फ टॉक बदल जाता है। पहले अगर वो चला गया तो, अब अगर गया तो लेसन था। पहले लोग क्या सोचेंगे, अब मैं क्या सोचता हूं। पहले मुझे साबित करना है, अब मुझे इंप्रूव करना है। जब आपने लॉस फेस कर लिया, रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लिया, इग्नोर सरवाइव कर लिया, तो फियर डिसॉल्व हो जाता है। और फियर के बिना डिसीजन क्लियर हो जाते हैं। आप इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं फंसते, आप प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब आपको अपलॉज की जरूरत नहीं। अगर कोई अप्रिशिएट करे अच्छा, न करे फिर भी अच्छा। आपका रिवॉर्ड सिस्टम इंटरनल हो चुका है। डिसिप्लिन कंप्लीट किया, सेटिस्फैक्शन। गोल अचीव्ड, सेटिस्फैक्शन। इंटेग्रिटी मेंटेन की, सेटिस्फैक्शन। यह रेयर लेवल है। अब आप सिलेक्टिव हो। हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं, हर डिबेट ज्वाइन नहीं, हर ड्रामा अटेंड नहीं।
लेकिन जब आप प्रेजेंट होते हो तो फोकस्ड होते हो। प्रेजेंस डिलिबरेट होती है, रैंडम नहीं। अर्लियर वर्जन प्रूव करना चाहता था, न्यू वर्जन पीस चाहता है। प्रूविंग लाउड है, पीस स्टेबल है। प्रूविंग ईगो ड्रिवन है, पीस सेल्फ अवेयर है। और पीस लॉन्ग टर्म पावरफुल है। अलोन बट पावरफुल बनने के बाद एक खतरा आता है, आइसोलेशन एडिक्शन। आप सोच सकते हो कि किसी की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखो, स्ट्रेंथ का मतलब डिस्कनेक्ट नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब हेल्दी कनेक्शन है विदाउट डिपेंडेंसी। अब आप साइलेंस से डरते नहीं, इग्नोर से टूटते नहीं, प्रेज से उड़ते नहीं, रिजेक्शन से गिरते नहीं, लोनलीनेस से भागते नहीं। आप स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी अल्टीमेट पावर है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस शॉर्ट टर्म इमोशन से हटकर लॉन्ग टर्म लेगेसी पर चला जाता है। आप सोचते हो, मैं क्या बिल्ड कर रहा हूं, मैं किस लेवल का इंसान बन रहा हूं, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। पीपल टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट है। अल्टीमेटली कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, ना दोस्त, ना पार्टनर, ना ऑडियंस। लेकिन अगर आपने खुद को बिल्ड कर लिया तो आप कभी एम्प्टी नहीं रहोगे। अलोन होना डरावना नहीं रहेगा, पावरफुल बन जाएगा। इग्नोर से शुरुआत हुई थी, साइलेंस से क्लैरिटी मिली, डिटैचमेंट से स्टेबिलिटी मिली, मिशन से डायरेक्शन मिली, पावर डायनामिक्स से अवेयरनेस मिली, रिलेशनशिप से मैच्योरिटी मिली, ग्रोथ से डोमिनेंस मिला, अनटचेबल माइंडसेट से कंट्रोल मिला। और अब आप अकेले हो सकते हो, लेकिन कमजोर नहीं। आप साइलेंट हो सकते हो, लेकिन इनविजिबल नहीं। आप डिटैच्ड हो सकते हो, लेकिन इमोशनलेस नहीं। आप पावरफुल हो, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और की परमिशन पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो अब आप समझ चुके हैं, इग्नोर करना एटीट्यूड नहीं, अवेयरनेस है। साइलेंस ईगो नहीं, कंट्रोल है। डिटैचमेंट दूरी नहीं, मैच्योरिटी है। सवाल यह नहीं कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, सवाल यह है कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। अगर यह मैसेज आपके अंदर कुछ बदल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सुनने से नहीं, डिसाइड करने से शुरू होता है।